अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। अपनी नौयत का ये इस टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैक्ट है जिसको पाकिस्तान ने पिछले साल साइन किया था, यानी कि 2025 में हमने इसको साइन किया था। अब इसी पैक्ट से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है कि इस पैक्ट के अंदर सऊदी अरब इस टाइम के ऊपर रेडी है फाइनेंस करने को पाकिस्तान के लिए J-35 और HQ-19 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और कहा यहाँ पर ये जा रहा है कि ये ऑफर पाकिस्तान को इस वजह से इस डिफेंस पैक्ट के अंडर करवाई जा रही है ताकि बाद में इसी डिफेंस पैक्ट के अंदर पाकिस्तान आकर सऊदी अरब को सपोर्ट करे, उसको डिफेंड करे, क्योंकि इस टाइम के ऊपर सिग्निफिकेंट ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं वो सऊदी अरब के ऊपर अटैक कर रहे हैं। उनका जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है इस टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, जो कि उनकी लाइफ लाइन है। तो इसी वजह से इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान को जैसे पहले अप्रोच किया जा रहा था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के डिफेंस में अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करे। अभी तक किसी ऑफिशियल और ऑथेंटिक सोर्स से इस पर्टिकुलर ऑफर की कंफर्मेशन नहीं हुई कि सऊदी अरब ने कहा है कि हम आपके J-35 और HQ-19 फाइनेंस करने को तैयार हैं। तो ये यहाँ पर बेसिकली एक अनकन्फर्म्ड और अनवेरिफाइड न्यूज़ है, लेकिन ये एक ब्रॉडर क्वेश्चन को जन्म देती है कि क्या पाकिस्तान को एक्चुअली में मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसके अंदर कूदना चाहिए, उसके अंदर एंटर करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रोल में हो। बिकॉज जिसके अगेंस्ट में आप यहाँ पर जाएंगे वो कोई नॉन मुस्लिम कंट्री नहीं बल्कि इस्लामिक ब्रदर कंट्री है, और पास्ट और प्रेजेंट दोनों में आपके जो रिलेशंस हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जिस तरह से कुछ ही दिनों पहले ईरान के जो करंट सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खुमैनी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है उनके फादर की यानी कि आयतुल्लाह खुमैनी की फेवरेट कंट्री था, यानी कि वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे और हमेशा से इस मुल्क की इज्जत करते थे। ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस पूरी सिचुएशन को पाकिस्तान के लिए एज अ स्टेट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बना देती हैं कि अगर हम मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं तो हम ईरान के अगेंस्ट में जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी एक सूटेबल ऑप्शन नहीं है। मतलब हम में से कोई भी नहीं चाहता, ना स्टेट चाहती है, ना ही इस कंट्री का कोई शहरी चाहता है कि हम ईरान के अगेंस्ट में किसी वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करें। लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपना फ्यूचर भी देखना है। हमने अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सऊदी अरब से एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन किया ताकि जो फाइनेंशियल सिचुएशन है इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की उसको कॉम्पनसेट किया जाए, और जो ये सिचुएशन पाकिस्तान की मिलिट्री को कॉम्प्रोमाइज कर रही थी उस पूरी सिचुएशन से बचा जा सके, और इसके इवज सऊदी अरब को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज वहां पर मुसलमानों के दो मुकद्दस मकामात भी हैं और सऊदी अरब आपका लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर भी है, और जिसने पास्ट में आपको बहुत सारी टफ सिचुएशंस में हेल्प आउट किया है। और नो डाउट इस टाइम के ऊपर यही पैक्ट सिंगल मोस्ट चीज़ है जो कि पाकिस्तान के लिए इस टाइम के ऊपर इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज अगर सऊदीज़ को उनके मुश्किल टाइम में हम हेल्प आउट करेंगे तो कल को उनको मोटिवेशन मिलेगी हमारे मुश्किल टाइम में हमें हेल्प आउट करने की। तो इस टफ सिचुएशन में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखो, एक तो आपके पास पहला रास्ता ये है कि आप इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल रहें और सऊदी अरब को इस बात को कन्वे करें कि हम आपको नॉन मुस्लिम स्टेट्स के अगेंस्ट में डिफेंड करेंगे, लेकिन किसी मुस्लिम स्टेट के अगेंस्ट में हम आपका साथ नहीं देंगे। वहां पर आपको सिचुएशन खुद कंट्रोल करनी पड़ेगी। अगर आज ईरान की जगह इजराइल होता तो पाकिस्तान पाकिस्तान का हर शहरी जो है इस टाइम के ऊपर सऊदी अरब के डिफेंस में किसी ना किसी तरीके से लगा होता, और पाकिस्तान जो है एज अ स्टेट पूरे तरीके से वॉर के अंदर होता। इसमें तो कोई डाउट नहीं है अगर इजराइल की तरफ से सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया जाता। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि इजराइल की जगह पर ईरान है जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, जिसके अगेंस्ट में पाकिस्तान वॉर में एंटर नहीं हो सकता और ना ही उसके अगेंस्ट में कुछ कर सकता है। एक तो यहाँ पर यह पॉइंट है। दूसरा, आप एक तो एक्टिव डिप्लोमेसी में एंगेज हों, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सिचुएशन को डीएस्केलेट करने में हेल्प आउट करें, दोनों को गारंटीज दिलवाने में हेल्प आउट करें कि ईरान यहाँ पर गारंटी दे कि वो सऊदी अरब का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हिट करने की कोशिश नहीं करेगा, एंड उसी के बाद वाइस वर्सा सऊदी अरब से गारंटी लें कि आप ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे और उसके अगेंस्ट में अपनी जो सरजमीन है उसको इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो इस तरह की गारंटीज और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन है। दूसरा, आप यहाँ पर अगर वर्स्ट केस सिनेरियो है कि आपको अपनी मिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय करनी पड़ जाती हैं, तो सिर्फ आप अपनी मिलिट्री के जो डिफेंसिव यूनिट्स हैं उनको सऊदी अरब में स्टेशन कर सकते हैं, जो कि सिर्फ डिफेंस का काम करें, किसी ऑफेंसिव एक्टिविटी में ईरान को अटैक करने में इंगेज ना हो, ताकि एयर डिफेंस की डोमेन में सऊदी अरब को रीइंफोर्स किया जा सके और सऊदीया का जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो हमारी होली सिटीज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अगेन मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो है जहां पर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं और आपको ये करना पड़े। अभी के लिए इस टाइम के ऊपर सबसे बेस्ट जो अप्रोच है वो न्यूट्रलिटी की अप्रोच है, यानी कि आप इस
पूरी कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल रहें और एक्टिव डिप्लोमेसी में दोनों कंट्रीज को हेल्प आउट करते रहें, सऊदी अरब को भी अश्योरेंस देते रहें और ईरान को भी सपोर्ट करते रहें डिप्लोमेटिक फोरम के ऊपर। और पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है। डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हम ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं और डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हम सऊदी अरब को भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली हम किसी के लिए भी एक्ट नहीं कर रहे, जो कि इस टाइम के ऊपर सबसे बेस्ट पॉलिसी है। बाकी ये जो अनवेरिफाइड ऑफर्स और अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स हैं, ये कंटिन्यूसली थ्रू आउट द कॉन्फ्लिक्ट आती रहेंगी, लेकिन अगेन इनको साइड पर रखकर आपने करना वही है जो कि आपकी अपनी जो कंट्री है उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बेहतर हो। ऐसे में न्यूट्रल रहना अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, पाकिस्तान को यही करना चाहिए। आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।